आज सुबह मैं बात करूंगा वी आर सन्स, हम पुत्र हैं, हम पुत्र और पुत्रियां हैं, हम नौकर नहीं हैं, हम सर्वेंट नहीं हैं, हम मजदूर नहीं हैं। एक एक शब्द जो मैं हिंदी के बोल रहा हूँ इसको नोटिस करेंगे। हम नौकर नहीं हैं, हम मजदूर नहीं हैं, हम सर्वेंट नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और मैं स्टार्ट करूंगा इस पूरे मैसेज में। आज मैं प्रोडिगल सन के जो 3 गिफ्ट पिता ने उसको दिए उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, और इससे आपको बहुत कुछ आज मिलने वाला है, समझ में आने वाला है। और जब इस परमेश्वर की इस रिलेशनशिप को आप गहराई से समझने लगेंगे तो आपको फिर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब पुत्र लौट करके पिता के पास आया, ही डिड नॉट आस्क फॉर एनी गिफ्ट, ही रिसीव्ड इट नेचुरली। आज इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसकी शुरुआत करूंगा। ये बहुत बड़ी स्टडीज़ है, शॉर्ट फॉर्म में बनाया ताकि मैं इस मैसेज को आपके संग शेयर कर सकूं। आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। और ये मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद से पढ़ेंगे। मैं बपतिस्मे के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ध्यान दें, अपने ऊपर आते देखा। जब पवित्र आत्मा आप पर आता है तो आप पर क्या होता है, आप इसको सुनेंगे। और देखो, बिहोल्ड, जब कुछ होता है, मेरी ओर देखें, व्हेन समथिंग हैपन्स फ्रॉम गॉड, व्हेन समथिंग हैपन्स फ्रॉम फादर, जब पिता की तरफ से कुछ होता है, जब आत्मा की तरफ से कुछ होता है, तो वो छिपा नहीं रहता। बोलिए, वो छिपा नहीं रहता, वो दिखाई देता है। हालेलुया। और देखो, ये आकाशवाणी हुई, डिक्लेरेशन हुआ, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब जिसको अब मरकुस में मैंने पढ़ा तो वहाँ केवल इतना लिखा था, मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मत्ती में लिखा हुआ है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अभी तक यीशु मसीह, अब मेरी ओर देखें, नाउ द टीचिंग इज कमिंग। अभी तक यीशु मसीह मरियम और यूसुफ का बेटा था, बढ़ई का बेटा था, नासरत का था। लेकिन अब जब यरदन में उसका बपतिस्मा हुआ है, स्वर्ग खुला है, आकाशवाणी हुई है, अब पिता पूरी तरह एक्शन में आ गया है, और वो कह रहा है अब मरियम का बेटा नहीं है ये, अब ये यूसुफ का बेटा नहीं है, अब ये नासरत का नहीं है, अब ये मेरा बेटा है। हालेलुया। अब ही इज ऑन माई मिशन। सुन लो दुनिया के लोगों, अब ये मरियम का बेटा नहीं है, अब ये यूसुफ का बेटा नहीं है, अब ये मेरा बेटा है। आई ओन हिम। यही वो रिलेशनशिप है, ये पैटर्न है जीसस के और पिता के काम करने का। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। तो ठीक इसी पैटर्न पर हमारी रिलेशनशिप आती है जब हम उसके पुत्र और पुत्री बनते हैं। जब ये कोरोना आया तो मेरे पास काफ़ी समय था, क्योंकि मैं यात्राएं नहीं कर रहा था, मीटिंग्स नहीं कर रहा था। तो मैंने रिफ्लेक्ट किया कि इतने सालों में जो हमने मिनिस्ट्री की है, इसका फल कितना कम आया और कितने लोग प्रभु में बहुत कम आए। प्रेयर रिक्वेस्ट तो बहुत आई, कांटेक्ट बहुत आया, फ़ोन बहुत आया, लेकिन आज कितने लोग हैं जो अपने आप को ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की वो संतान हैं और वे आज़ाद हो चुके हैं। तो इसका एक निष्कर्ष निकला कि आज बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक सन्स नहीं बने हैं, पुत्र नहीं बने हैं, पुत्रियां नहीं बने हैं। उनके अंदर ये रियलाइजेशन नहीं आया। आत्मा का जो काम है, यहाँ देखिए, इस पद को जरा ध्यान से देखें। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं और नई सृष्टि बनते हैं, आपके अंदर एक आकाशवाणी होती है, आपके अंदर ये आ जाता है, और आप बिलीवर होने के बाद आपके चेहरे पर, आपकी लाइफ स्टाइल से ये प्रकट हो जाता है कि यू बिलोंग टू जीसस। आप यीशु के हो चुके हैं। केवल बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु मसीह अपने पिता का बेटा नहीं कहलाया। ध्यान से सुनिएगा, बपतिस्मा तो यरदन नदी में हुआ, लेकिन उसके बाद पिता ने जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हैव यू बीन सील्ड अंडर द सनशिप? क्या परमेश्वर की संतान बन चुके हैं? क्या पवित्र आत्मा ने उस पर अपनी मुहर लगाई है? तो इसको बैकग्राउंड में रखते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे।
और हम खोलेंगे रोमियो की पत्री। अभी मैं इसके बैकग्राउंड में क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। रोमियो उसका 8 अध्याय, इसे खुला रखेंगे, सब लोग अपनी बाइबल में देखें। रोमियो 8 अध्याय बड़ा ही रोचक है और पौलुस की सारी पत्रियों में ये क्लासिकल एपिसोड है, एकदम उत्कृष्ट पौलुस की पत्रियों में से एक ऐसी पत्री है जहां आप सुसमाचार को जान जाते हैं कि सुसमाचार है क्या। एक वर्ड में बता देता हूं, सुसमाचार पापों की क्षमा का संदेश है। कोई भी सुसमाचार आप प्रचार करें, यदि ये सुसमाचार नहीं है कि पापों की क्षमा हुई है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपने सुसमाचार नहीं सुना, ना ही सुसमाचार आपने सुनाया। चंगाई का संदेश सुसमाचार का संदेश नहीं है, सुसमाचार में ही चंगाई है। हालेलुया। फिर से कहूँगा, सुसमाचार प्रचार में उद्धार में ही चंगाई है, उद्धार में ही समृद्धि है। तो यीशु जो है वो कह रहा था, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने आया हूँ, मैं अंधों को दृष्टि देने आया हूँ। अब 8 अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम उन्हीं पदों को पढ़ेंगे जहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगा। नाउ 8वां अध्याय और उसके 14 पद से लेकर 17 पद तक ध्यान से देखें अपने बाइबल में। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब देखिए वही बात आ रही है। हेलो, जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा, मसीहत की सबसे बड़ी कमजोरी कहिए, सबसे बड़ा पाप कहिए, सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहिए, वो यही है कि लोगों को पवित्र आत्मा के नए जन्म का अनुभव नहीं हुआ और इसीलिए वे बार बार प्रार्थना कराते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आगे देखिए, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हियर इज माय पॉइंट। तुम दासत्व की आत्मा में नहीं हो, तुम फ्री हो चुके हो। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्या वो आज़ादी आपके अंदर है? मैं आपको सच बताता हूँ, अब तो मुझे मिनिस्ट्री करते करते अब धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर मुझे 45 ईयर्स हो जाएगा। शायद मुझे भी समझने में बहुत थोड़ी देर लगी। दासत्व की आत्मा क्या है यह भी एक्सप्लेन करूँगा मैं प्रोडिगल सन की स्टोरी से। दासत्व की आत्मा जो है जिसके भी अंदर रहेगी वो कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। करेगा वो, छोटी मोटी उपलब्धियां उसे मिलेंगी, छोटी मोटी खुशियां उसे मिलेंगी, लेकिन उसका बंधन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड के समान रहेगा। दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आता है, आपके अंदर जब यीशु आता है, लोग पाप में क्यों गिरते हैं? लेट मी आंसर। पाप में लोग क्यों गिरते हैं? क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर की आत्मा स्वतंत्रता की आत्मा है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी तो आपको स्वतंत्रता महसूस होगी, आपको बर्डन नहीं महसूस होगा, आपको बंधुआपन महसूस नहीं होगा, आपको स्लेवरी महसूस नहीं होगी। आप पाप करने से डरेंगे। हालेलुया। वी ऑल कमिट सिन। लेकिन जब पाप करने का अवसर आएगा तो पवित्र आत्मा आपको ऐसी बुद्धि देगा, ऐसा भय देगा, ऐसा पवित्र भय देगा कि आप पाप नहीं करेंगे। वहाँ जब देखते रहिए वहीं पर, जिससे अब हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। बोलिए हे अब्बा। एक बार और बोलिए हे अब्बा। अब आपको बता दें कि पूरी बाइबल में ये प्रार्थना नहीं है हे अब्बा। पुराने नियम में कोई नहीं बोलता था हे अब्बा, लेकिन जैसे ही आप सुसमाचार पार करके नए नियम में पौलुस की पत्रियों में आते हैं, हे अब्बा, यानी आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब मेरे अंदर जीसस आता है तो पिता के लिए मेरा प्यार कई गुना बढ़ जाता है और तब मैं हे अब्बा प्रार्थना करने लगता हूँ। और आपको जानकर बड़ी हैरत होगी, मैं अंग्रेजी का ट्रांसलेशन भी खोलूंगा, मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको। सो यू हैव नॉट रिसीव्ड ए स्पिरिट दैट मेक्स यू फियरफुल स्लेव्स, इंस्टेड यू रिसीव्ड गॉड्स स्पिरिट when he adopted you as his own children,
नाउ वी कॉल हिम अब्बा फादर। आप देख रहे हैं इंग्लिश में भी इसका अनुवाद नहीं हुआ है, इंग्लिश में भी एग्जैक्टली वही वर्ड है अब्बा फादर। जब आप इसको यूनानी में स्टडी करेंगे वहाँ भी अब्बा फादर ही मिलेगा आपको। और ये अब्बा फादर जो है वो एकदम हम सबको डैडी नहीं कह सकते। जब यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना सिखा रहा था मत्ती 6 में, हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, उस समय जीसस क्रॉस पर नहीं गया था। लेकिन अब यीशु क्रॉस पर जा चुका है और क्रॉस पर लहू बह चुका है। लहू की बाचा में जब आप आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब लहू की बाचा में आप आएंगे तो आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाएगी। हालेलुया। टुडे मैनी क्रिश्चियन कैन नॉट प्रे बिकॉज दे डोंट हैव द कवनेंट ऑफ द ब्लड कवनेंट। ये अब्बा और फादर जो लिखा हुआ है ये बहुत पावरफुल है। और यहाँ लिखा हुआ है आत्मा आप ही, 16 पद देखें, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप पूछेंगे ब्रदर रंजीत हम कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं? आप जान जाएंगे। एक छोटे बच्चे को ये नहीं बताना पड़ता है कि यही इसकी मम्मी है, एक बच्चे को ये नहीं बताना पड़ता है कि यही उसका पापा है, वो ऑटोमेटिक जान जाता है। ये नेचुरल रिलेशनशिप होती है जो आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आती है। और जब ये रिलेशनशिप आती है तो आपको ये मालूम रहता है कि मेरा पापा मेरी सुन रहा है। हालेलुया। डीप डाउन इन योर सोल फादर लव्स यू। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं लूका 15 खोलूंगा। लूका 15 अध्याय। आपने सब ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी को सुना है, दृष्टांत को सुना है, लेकिन आज इस दृष्टांत से हम कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। इस पूरी टीचिंग को आप लूका 15 में ट्रांसफ़र कर दें और तब इसको जब आप पढ़ेंगे उसी चश्मे से, उसी नज़र से, उसी दृष्टिकोण से, तब आपको समझ में आने लगेगा। लूका 15 और उसके 19 पद को मैं पहले पढ़ूंगा। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखिए भाषा क्या आ रही है। ये उड़ाऊ पुत्र अपने आप को हायर्ड सर्वेंट के रूप में पेश कर रहा है। यही वर्ड आया है इंग्लिश में, मैं पढ़ नहीं रहा हूं इंग्लिश में, 3 बार आया हुआ है हायर्ड सर्वेंट। अंग्रेजी में आया है हायर्ड सर्वेंट और इंग्लिश में लिखा हुआ है मुझे एक मजदूर के समान। देखिए वो कितने नीचे आ गया मेरी ओर, देखें ही इज सो बिलो। उसकी मेंटालिटी को देखिए। सब कुछ लुटाने के बाद जो सनशिप रिलेशनशिप है, बेटे की जो भावना है, रिलेशनशिप है, जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो मर चुका है। आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, जब रिश्ता मर जाता है तो ब्लेसिंग रुक जाती है। यहाँ जो बात लिखी हुई है इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करके इसको देखिए। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। जरा ऊपर के पदों को देखिए 16 पद से। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, अंग्रेजी में लिखा हुआ है हायर्ड सर्वेंट, कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मेरे पास तो रोटी ही नहीं है। आज उन लोगों से मैं, फाइनेंशियल डे आ रहा है, मैं कहना चाहता हूँ रोटी कौन देगा, जॉब कौन देगा, ब्लेसिंग कौन देगा, फल कौन देगा, उन्नति कौन देगा, राह कौन बनाएगा? मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आई एम स्टार्विंग। आई लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ही लॉस्ट द सनशिप रिलेशनशिप। द रूट कॉज, जो जड़ है वो ये है कि ही वॉज नॉट फीलिंग फादर्स लव। पिता का प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था, लेकिन एक बात है, पिता का प्यार बेटे के प्रति खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। दैट इज व्हाट हैपेंस। हम सब के साथ यही होता है। और तब जो है वो कह रहा है मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में, वेरी हैवी वर्ड, पाप किया है। आपको मालूम है 2 महीना प्रार्थना करने के बाद कोलकाता गया था और इस बार जब मैं कोलकाता गया गॉड वॉज मूविंग लाइक ए फायर एवरीवेयर। 2 महीना प्रार्थना किया, केवल मैं पश्चाताप करता रहता था, पश्चाताप करता था। प्रभु भोज लेता था, पश्चाताप करता था, भजन संहिता 51 पढ़ता था, पतरस की पत्री पढ़ता था, रोमियो की पत्री पढ़ता था,
पश्चाताप करता रहता था। यहाँ लिखा हुआ है 20 पद पर आइए। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। फॉरगिवनेस आ रही है। एक और बात, यदि आपको चंगाई चाहिए तो फॉरगिवनेस ऑफ सिन, यदि आपको उन्नति चाहिए फॉरगिवनेस ऑफ सिन। आज लोग क्या कर रहे हैं, पापों की क्षमा बिल्कुल नहीं पा रहे हैं, पापों के लिए माफ़ी नहीं करना चाहते, पश्चाताप नहीं करना चाहते। वो क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनके लिए प्रार्थना कर दे। ये कल्चर बन चुका है सब जगह। प्रार्थना कोई मंत्र नहीं है, प्रार्थना कोई फार्मूला नहीं है। पवित्र आत्मा आपको उसी समय काम करेगा जब आप जो हैं वो परमेश्वर के साथ लगाव रखेंगे। और तब यहाँ देखिए 21 पद, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया। ये वर्ड बहुत हैवी वर्ड है, पाप किया है। यदि आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आपको एक काम करना चाहिए, 2-3 दिन तक बाइबल पढ़ करके ये सर्च करना चाहिए। दाऊद कह रहा है मुझे जांच, सर्च मी ओ लॉर्ड। एक सर्च लाइट लगाइए अपनी लाइफ में और खोजिए कहाँ पाप हुआ है। कई बार हम लोग सोचते हैं हमने पाप नहीं किया। हेलो, नहीं, पाप आज्ञा तोड़ना है, परमेश्वर से दूर होना है। कई बार हम गंदे पाप नहीं करते, लेकिन कई बार हम वाइट पाप करते हैं। हेलो, शायद आपने ये शब्द नहीं सुना होगा, आज सुन लीजिए। वाइट सिन बहुत अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन अंदर चीजें ठीक नहीं है। अंदर चीजें ठीक होंगी, बाहर रिजल्ट दिखाई देगा। हालेलुया। इनसाइड चेंज विल ब्रिंग आउटसाइड रिजल्ट। लेट मी रिपीट, इनसाइड चेंज will bring outside result। और तब देखिए 22 पद, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। वस्त्र दिया और उसके हाथ में अंगूठी, दूसरा गिफ्ट रिंग दिया, अंगूठी दिया, तीसरी चीज और पाँव में जूतियां पहनाओ। इन तीनों का अर्थ मैं बता करके ये संदेश खत्म करूंगा। 3 गिफ्ट मिले। पिता ने क्षमा कर दिया है, पिता ने उसको प्यार किया है, उसको किस किया है, कई बार किस किया है, और अब उसको रोब ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता का वस्त्र। हम पढ़ेंगे यशाया 61 एंड वर्स 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन हो रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसी उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। उद्धार का वस्त्र, सब लोग बोलिए उद्धार का वस्त्र। मैले कुचले सब कपड़ों में आया था, अंदर भी मैला था, बाहर भी मैला था। पिता ने अंदर से भी शुद्ध किया, पापों की क्षमा किया, और बाहर से भी बोला इसे झट अच्छे कपड़े पहनाओ। हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। गलतियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 26 पद से, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तो परमेश्वर की संतान हो तो क्या हो रहा है, 27 पद, और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जीसस इज योर ड्रेस। उद्धार का वस्त्र जब आप पहनते हैं, उद्धार का टोप आप जब पहनते हैं, मैं इसे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा आनंद आने लगता है। तो पहली चीज़, परमेश्वर ने, पिता ने उसको वस्त्र पहनाया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8:35। दास सदा घर में नहीं रहता। हेलो, हम सर्वेंट्स को आउट रखते हैं। दास सदा घर में नहीं रहता। हायर्ड सर्वेंट, जिनको पेमेंट दिया जाता है, जिनको सैलरी दी जाती है, वो दास हैं, वे नौकर हैं, वे सर्वेंट हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई लव यू जीसस। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। तू मेरा बेटा है। तू अनक्लीन हो गया था। एक और बात मेरी ओर ध्यान से देखें, हाउ गॉड लुक्स एट यू। परमेश्वर आपको कैसे देखता है और आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं। अपने आउटलुक को जब आप बदलते हैं, एक बात आपको आज बता देना चाहता हूँ, हम चाहे कितने भी दूर परमेश्वर से चले जाएं, परमेश्वर का प्यार कभी नहीं बदलता। His attitude, His love, His forgiveness never change, never, never, never। इतने सालों में इस बेटे ने बाप को इतना कष्ट दिया, लेकिन पापा का प्यार एक जरा सा भी नहीं बदला। He was waiting for his son। आज बहुत करोड़ों लोग हैं आज दुनिया में जो पिता के प्यार से बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन पिता अभी भी उनसे प्यार करता है। और ये जब बेटा आया, पिता ने उसकी क्रिटिसिज्म नहीं की,
कि तूने ऐसा किया वैसा किया। इसके बड़े भाई का एटीट्यूड बिल्कुल बदला हुआ था, लेकिन पापा का एटीट्यूड, अब्बा का एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदला। और वो कह रहा है इसे अंगूठी पहनाओ। अंगूठी का मतलब है अधिकार। बोलिए, अंगूठी का मतलब है अधिकार। अंगूठी जब आती है, शादी में आप पहनते हैं, यू रिसीव द मैरिज अथॉरिटी, मैरिज लव, मैरिज कवनेंट। अंगूठी, इसको भी थोड़ा सा समझाऊंगा, रेफरेंस दे देता हूँ, बस आप पढ़ लीजिएगा इसको। उत्पत्ति 41 उसका 42 पद, कोई पढ़े इसे? उत्पत्ति 41 का 42, जल्दी पढ़िए। हे, अधिकार दे रहा है फिरौन, यूसुफ को अंगूठी पहना रहा है, बोल रहा है आज से तू प्राइम मिनिस्टर है। अंगूठी पहना दिया है। एक और पद पढ़ेंगे, एस्तर 8:8, राजा ने अपनी अंगूठी की छाप लगा दी ऑर्डर पे। आपको मालूम है पोप कैसे ऑर्डर पास करते हैं? मैं बहुत सालों पहले जब मैं केरल में था तो मैं एक मेट्रोपॉलिटन से मिलने गया था, और जब मैं मिलने गया तो मैं हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन मेट्रोपॉलिटन ने मुझसे हाथ नहीं मिलाया। उसने अपना हाथ ऐसे बढ़ा दिया। तब जो लोग मेरे संग केरल के लोग थे, उन्होंने बोला वो हाथ बढ़ा रहे हैं, आप उनकी अंगूठी को चूम लीजिए। तो आई किस्ड हिज रिंग। ये है अंगूठी पहनाना, अधिकार को दिखाता है। आप जानते हैं वाई क्रिश्चियंस आर बेगिंग? लेट मी, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई हैव टू यूज इट। मैनी क्रिश्चियन आर बेगिंग बिकॉज दे डोंट नो दे आर सन्स एंड डॉटर्स। उनको पता ही नहीं है कि वे पुत्र बन चुके हैं, वे पुत्री बन चुके हैं, वे यीशु के लहू से खरीदे जा चुके हैं। पुत्र जो है वो घर में रहता है, सदा रहता है, एक दिन नहीं रहता, हमेशा रहता है। पुत्र जो है वो हमेशा परमेश्वर की मेज से खाना खाता है। जोर से बोले हालेलुया। सर्वेंट्स को वो खाना नहीं मिलता है। स्टोर हाउस ऑफ गॉड इज ओपन। और तब तीसरी चीज, जूते पहनाए। जरा देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लौट रहा हूँ। पाँव में जूतियां पहनाओ। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचना होगा। मूसा को परमेश्वर ने कहा जूतियां उतार दे, तू पवित्र स्थान में खड़ा है। रूत की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, आई वाज ट्राइंग टू रीड एवरी वर्ड, वहाँ भी है जूतियाँ उतार दे। जूतियाँ जब हम उतारते हैं, जूता जो है वो अशुद्धता को दिखाता है, अनक्लीननेस को दिखाता है। गॉड कैन नॉट एक्सेप्ट यू व्हेन यू आर अनक्लीन। लेकिन जब आप शुद्ध होते हैं यीशु के लहू से, परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। तो जूतियाँ उतारने के लिए मूसा को कहा, और भी इसके कई रेफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? जूतियाँ पहना दो, यानी इसको पूरी तरीके से सुरक्षित कर दो, शुद्ध कर दो, अधिकार दे दो। ये मेरा है और अब ये मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। माय फ्रेंड्स, जूतियाँ जो हैं वो यहूदी संस्कृति में ये बताती थी कि यहूदियों ने जूता इसलिए पहना ताकि वे पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। लेकिन हाँ, कैसे जूतियाँ होनी चाहिए? जूतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो शुद्ध हों। इसीलिए इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है जूतियाँ पहना दो। आइए खोल के दिखाता हूँ आपको। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय, और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सुसमाचार के जूते, यानी सुसमाचार क्या है? सुसमाचार सच्चाई है, स्वतंत्रता है, पापों की क्षमा है, बड़ाऊ पुत्र। अब पूरी तरीके से कोई संदेह नाम की चीज़ ही नहीं है। अब उसने वस्त्र पहन लिए हैं, अंगूठी पहन लिया है, जूते पहन लिया है, और अब उसके बाद क्या हो रहा है? बछड़ा काटा जा रहा है। हालेलुया। उत्सव हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, आनंद से वो भर गए हैं। इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ जॉय मिसिंग इन योर लाइफ, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में कहना चाहता हूँ, चेक योर रिलेशनशिप विद गॉड। और आप देखेंगे ये रिलेशनशिप जब आपके अंदर आएगी तो आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आराम से चीज़ें होंगी, नेचुरली होंगी। फिर हमको हाय तौबा नहीं करना पड़ेगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। अब ये बेटा आया लौट करके, इसने कुछ मांगा नहीं था। अब सुनिएगा मुझे ध्यान से। योर प्रेयर रिक्वेस्ट इज ओवर व्हेन यू नो दैट यू बिलोंग टू फादर। आप एक ऐसे स्तर पर आ जाते हैं जहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट खत्म हो जाती है, जहाँ रिलेशनशिप काम करती है, और ये रिलेशनशिप आपको ऑटोमेटिक हर चीज़ उपलब्ध करने लगती है, हर चीज़ आपके लिए आने लगती है। एक सेवक है, उसका मैंने मैसेज सुना था, अभी सुन भी रहा हूँ। वो अफ्रीका के रहने वाले हैं। उन्होंने बोला मैंने कभी फाइनेंस के लिए प्रार्थना नहीं की, 35 साल हो गए हैं मैंने प्रार्थना नहीं की, फाइनेंस के लिए कोई प्रार्थना नहीं की।
मैं आत्मा में मजबूत होता गया और फाइनेंस आता चला गया। हालेलुया। जब आप आत्मा में मजबूत होते हैं, आपको चंगाई मिलती है, आपको छुटकारा मिलता है, आपको आनंद मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, रीड बाइबल। बाइबल को खूब पढ़ें, बाइबल को खूब खाएं और अपना समय, बहुमूल्य समय परमेश्वर के साथ बिताएं। आप देखिएगा, जिसको